हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंटीजर्स एडिशन के केस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ का पालन करते हैं और सब्ट्रैक्शन के केस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ का पालन नहीं होता है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अगर अंडर एडिशन कहा जा रहा है इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, दो इंटीजर्स को जोड़कर देखने वाले कि इंटीजर आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए, द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। जब आप दो इंटीजर्स को जोड़ते हो तो आपको आंसर जो मिलता है वो इंटीजर ही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 4 और 5 को जोड़ता हूँ, प्लस करता हूँ, तो मुझे मिलता है 9 और 9 एक इंटीजर ही है। इसीलिए मैं क्या कह सकता हूँ, इंटीजर्स एडिशन के दौरान क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, आपको जो पहली प्रॉपर्टी है वो एकदम अच्छे से समझ में आई। अब सेकेंड प्रॉपर्टी आती है हमारे सामने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इफ़ यू एड टू इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर द आंसर विल बी द सेम। अगर आप दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में जोड़ते हो, प्लस करते हो, तो जो आपको आंसर मिलता है वो सेम ही मिलता है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास ए है 4 और बी है 5। ठीक है, आपके पास ए है 4 और बी है 5। अब मैंने इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर कैसे चेंज कर दिया, तो मैंने क्या किया, 5 को इधर लिख दिया और 4 को यहाँ लिख लिया। क्या इतनी बात क्लियर है? 4 और 5 का मैंने ऑर्डर चेंज करके इस तरह से लिख लिया। अब देखिए, जब मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ तो मुझे 9 मिलता है, और इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ तो भी मुझे 9 ही मिलता है। बेसिकली यहाँ से हमें क्या समझ में आ जाना चाहिए कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में जोड़े, आंसर सेम ही आता है। जैसे कि हम 4 + 5 करेंगे तो भी 9 ही आएगा, और 5 + 4 करेंगे तो भी 9 ही आएगा। ओके, तो ऑर्डर चेंज करने से एडिशन में तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। इसीलिए अब हम क्या कह सकते हैं, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट है अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स डज नॉट अफेक्ट द सम। जब आप इस तरह से ग्रुप बनाकर ऐड करते हो, प्लस करते हो, तो भी जो आंसर होता है वो सेम ही आता है। यानी कि आप इस तरह से ग्रुप बनाकर ऐड करो या ऐसे ग्रुप बनाकर ऐड करो, आंसर सेम ही आएगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास में ए है 5, बी है 7 और सी है 9। ठीक है, यहाँ पर भी ए और बी की वैल्यू जो है वो रख देते हैं और सी की भी। तो ए है 5, बी है हमारा 7 और सी है 9। देखो, पिछली बार की तरह ही पहले इधर का पार्ट सॉल्व करके देखेंगे और उसके बाद इधर वाला। तो पहले इधर सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। 5 ये हो जाएगा 7 + 9 कितना हो जाएगा, 16। 16 और 5 होता है 21, तो इधर तो आ जाएगा हमारा 21। यहाँ चेक करते हैं क्या आता है। 5 और 7 होता है 12 और 12 + 9 होता है 21। ओके, तो आपको समझ में आया। अगर हम इस तरह से ग्रुप बनाकर ऐड करते हैं तो भी जो आंसर होता है वो सेम ही आता है। और ऐसा अगर हो रहा है तो आप क्या कह सकते हो, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अगली आती है अब मेरे दोस्तों, एडिटिव आइडेंटिटी। व्हेन वी ऐड 0 टू एनी इंटीजर वी गेट द सेम इंटीजर। अगर आप किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड करते हो तो आपको वही सेम इंटीजर वापस मिल जाता है। या अगर आप ऐसा करते हो कि किसी इंटीजर में 0 को ऐड करते हो तब भी आपको वही सेम इंटीजर वापस मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं 4 में 0 ऐड करूं तो मुझे 4 ही मिल जाएगा, और 0 में अगर मैं 5 ऐड करूं तो मुझे फिर से 5 ही मिल जाएगा। तो ठीक है, आपको समझ में आया 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है सभी इंटीजर्स के लिए। क्या आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स एकदम अच्छे से क्लियर हुई। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स।
सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपके सामने क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर अंडर सब्ट्रैक्शन बोला जा रहा है तो अब हम क्या करेंगे, इंटीजर्स को माइनस करके देखेंगे कि इंटीजर आ रहा है कि नहीं। क्या बात क्लियर है? चलो देखो, द डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। जब आप एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को माइनस करते हो तो जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम 9 में से 1 को माइनस कर देते हैं तो 8 आता है, और 8 भी एक इंटीजर ही है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। एडिशन की तरह ही सब्ट्रैक्शन के दौरान भी जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। देखिए, जब हम ऑर्डर चेंज करके प्लस कर रहे थे तो सेम ही आंसर आ रहा था, लेकिन ऐसा माइनस में नहीं होता है, क्योंकि जब हम 7 - 2 करते हैं तो हमें मिलता है 5, और 2 - 7 करते हैं तो हमें मिलता है -5, यानी कि 5 किसके बराबर नहीं है, -5 के। इसीलिए अब हम क्या कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। चलिए, ये भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। अब सुनिए, जब हम ग्रुप बनाकर प्लस करते हैं तो सेम आंसर आता है ना। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, जब हम ग्रुप बनाकर ऐड कर रहे थे तो सेम आंसर आ रहा था, लेकिन जब हम ग्रुप बनाकर माइनस करते हैं तो सेम आंसर नहीं आता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, अब हम क्या कह सकते हैं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, तो आपको हर एक प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आई। अब अगले वीडियो में सीधा एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।